वाणी श्री हुजूर स्वामी जी महाराज। गुरु का दरस तू देख री, तिल आसन डार। शब्द गुरु नित सुनोरी, मिले बासन जार। यह परम संत श्री हुजूर स्वामी जी महाराज की वाणी है। आज के इस शब्द के जरिए स्वामी जी महाराज हमें परमात्मा की महिमा, उसका दर्शन, वर्णन, उस परमात्मा का प्रेम और आनंद क्या है इसके बारे में समझा रहे। किस प्रकार मालिक से मिलकर सच्चा सुख, सदा की शांति प्राप्त किया जा सकता है, परमार्थ के बारे में उपदेश कर रहे हैं। अगर समझ लें तो इसमें हमारी ही भलाई, हमारी ही अच्छाई है। इसलिए बड़े ही ध्यान पूर्वक और एकाग्र चित्त होकर इस शब्द को सुने और मनन करें। हुजूर स्वामी जी महाराज होका देते हुए कहते हैं, समझाते हैं कि अगर आपको परमात्मा के दर्शन करने हैं तो वो परमात्मा कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर ही है और कहीं इधर उधर ढूंढने से वो मिलने वाला नहीं। परमात्मा जब भी मिलेगा संतों महात्माओं के सत्संग में, गुरु के जरिए ही प्राप्त होगा। अब देखें, बात विचार करने योग्य है कि हर एक महात्मा परमात्मा की प्राप्ति के लिए सत्संग में ही आने के लिए क्यों जोर देते हैं, सत्संग के बारे में ही क्यों कहते हैं। सत्संग में आने से, सत्संग सुनने से क्या लाभ है, क्या फायदा है। अब ये बात आप सभी लोग बड़ी अच्छी तरह से समझ लें, अपने मन में बिठा लें, गांठ बांध लें। सत्संग में आने का क्या लाभ है। इस संसार में, इस दुनिया में 4 युग हुए हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और जो अब इस समय प्रेजेंट टाइम में चल रहा है ये है कलयुग। कलयुग, इसके बारे में स्वामी जी महाराज ने कहा है, कलयुग कर्म धर्म नहीं कोई, नाम बिना उद्धार न होई। कलयुग में मुक्ति का केवल और केवल एक मात्र साधन है नाम। नाम परमात्मा का, ये सच्चा नाम हम सभी के अंदर है, लेकिन इस नाम से जुड़ने का तरीका, मेथड, इसका भेद, इसकी जानकारी संतों महात्माओं के सत्संग में जाने पर ही मिलती है। गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने साफ स्पष्ट रूप से कह दिया, हर कीरत साधे कर्मा, कहो नानक तिस भयो प्रापत, जिसे पूरब लिखे का लहना। जिसके बड़े ही ऊंचे भाग्य हों वो संतों महात्माओं की संगति में, उनके सत्संग में आता है, सत्संग सुनता है। सत्संग के जरिए उसके हृदय में परमात्मा का प्रेम, प्यार, शौक पैदा होता है। गुरु की कृपा द्वारा सत्संग में आए हुए जीव को समय अनुसार नाम दान मिलता है और वह अंतर में जो शब्द धुन, कीर्तन, सच्चा सत्संग हो रहा है उससे जुड़ जाता है। अब यह जो कई लोग सोचते हैं ना कि हम तो बस ऐसे ही इसी तरह सत्संग में आ गए, सत्संग सुनेंगे और वापस फिर अपने काम धंधों पे चल पड़ेंगे। नहीं, ये सोचना बिल्कुल गलत है, एकदम रॉन्ग है। अब पहली बात तो ये कि यह चीज आप सभी लोग समझ लें, अपनी मन मर्जी से सत्संग में कोई नहीं आता, कोई भी नहीं। जब
परमेश्वर की बहुत बड़ी कृपा जीवात्मा पर होती है, तभी वह सत्संग में आता है। यह बात बड़ी अच्छी तरह से अपने दिलो दिमाग में बिठा लें कि आप यहाँ आए और यह सत्संग सुन रहे हैं, तो यह एक सामान्य सी बात है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पानी आपके ऊपर गिरे या आप पानी में गिरे, दोनों ही सूरत में शीतलता, ठंडक आपको ही मिलेगी। गुरु अमरदास जी महाराज ने स्पष्ट वर्णन कर दिया है, जो तुर लिखया सो कर्म कमाया, कोई न मिटे तुर फरमाया। सत्संगन में तिन ही वासा, जिनको तुर लिख पाई है। सत्संगत में तिन ही वासा, जिनको तुर लिख पाई है। सत्संग में केवल और केवल वही आता है जिस पर वह मालिक, प्रभु, परमेश्वर, परम पिता, परमात्मा खुद कृपा करता है, अपने आप से मिलाना चाहता है, मुक्ति देना चाहता है, जिसका जन्म मरण खत्म करना चाहता है, जिसे सदा का सच्चा सुख प्रदान करना चाहता है। जब वाणी ने स्पष्ट रूप से कह दिया, तो अब इससे बढ़कर और सबूत क्या चाहिए। गुरु नानक साहब जी महाराज आगे बताते हैं, कर्मी आवे कपड़ा, नदरी मोख द्वार। जीव को काया रूपी कपड़ा, जीवन के अच्छे बुरे हालात, सुख दुख, उम्र, बुद्धि, यह सब कुछ अपने कर्मों के अनुसार ही मिलता है। लेकिन मुक्ति की प्राप्ति केवल और केवल परमात्मा की दया मेहर से मिलती है। सत्संग प्रभु कृपा से ही मिलता है। इंसान जब भी सत्संग में आता है, परमात्मा की कृपा, परमात्मा की दया, मौज मेहर बख्शिश से ही सत्संग में आता है। अपनी मन मर्जी से कोई भी सत्संग में नहीं आता। जब भी आता है मालिक की मौज से। अब एक बात तो स्पष्ट हो गई है चीज की, परमात्मा से जब भी मिलाप हासिल होगा संतों महात्माओं के जरिए, उनके सत्संग में, गुरु की कृपा से। और स्वामी जी महाराज ने स्पष्ट कहा भी आज की कड़ी में कि गुरु का दर्श तू देख री, तिल आसन डाल, शब्द गुरु नित सुनोरी, मिल बासन जार। अगर आपको गुरु के दर्शन करने हैं तो आपके अंदर बैठा है, उसको प्राप्त करने के लिए, परमात्मा से मिलने के लिए तीसरे तिल में यानी 9 दरवाजे खाली करके अंदर आंतरिक मंडलों पर जाएं। जब तारा मंडल सूरज चंद्रमा पार करके आगे जाएं तो एक स्थान पर, एक जगह पर सतगुरु खड़ा है, वहां उनके चरण हैं। जब वहां पहुंचेंगे तो वहां शब्द की धुन की आवाज आ रही है, वो उसके साथ जोड़ दें। और यह जब उस आवाज, उस शब्द धुन के साथ जुड़ गया तो फिर इसका काम हो गया, इसकी गुरु भक्ति मुकम्मल हो गई। जब यह शब्द धुन के साथ जुड़ गया, जब जीवात्मा अंतर में सच्चा प्यार लेकर सतगुरु के पास पहुंचती है, भजन सिमरन के अभ्यास के द्वारा, गुरु के हुक्म के अनुसार अंदर हौमे का नाश करते हुए आंतरिक रूहानी मंडलों को पार करके शब्द धुन के साथ जब जीवात्मा जुड़ जाती है तो काम, क्रोध, आशा, मनसा, सभी प्रकार की बुराइयों का नाश हो जाता है। इसी के सभी प्रकार के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। अगर गुरु के लफ्ज
जो कि हजारों रुपए में भी नहीं मिलते। इंसान के दिल में पड़ जाए तो इसकी जिंदगी संवर जाए, गुरु के साथ सच्चा प्यार हो जाए तो फिर इस बात के क्या कहने। जिसने अपने अंतर में गुरु का नूरानी स्वरूप देख लिया, गुरु के दर्शन कर लिए, शब्द गुरु से जुड़ गया, उसके तो फिर दर्शन के, गुरु के दर्शन के तो कहने ही क्या है। गुरु का रूप इतना सुहावना है कि उसका शब्दों में वर्णन ही नहीं हो सकता। गुरु के इसी आंतरिक स्वरूप के दर्शन के बारे में स्वामी जी महाराज अब देखे आगे की कड़ियों में क्या फरमा रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुने। गुरु रूप सुहावन अति लगे, घट भान उजार, कवल खिलत सुख पावई, भौरा कर प्यार। अब देखें स्वामी जी महाराज बड़े ही प्रेम और प्यार के साथ गुरु के उस सुहावने अति प्यारे रूप के बारे में वर्णन करते हैं। कहते हैं जब गुरु के चरणों तक पहुँचे तो वहाँ उस जगह इतना प्रकाश, शांति और खुशी है जिसे पाकर इश्क और प्रेम शिष्य का मुकम्मल हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। शिष्य को तसल्ली आ जाती है, शांति आ जाती है। गुरु का जो आंतरिक शब्द स्वरूप है वो लाबयान है, वर्णन से बाहर है, अति प्यारा और रोशन है। अब जैसे सूरज, अब जिस प्रकार सूर्य आकाश में है और जो कमल वो पानी में होता है, मगर जब सूर्य की किरणें कमल के फूल पर गिरती हैं तो वह फूल खिल जाता है। अब देखा जाए चंद्रमा आकाश में है, कुमुदनी जल में है, चंद्रमा निकलता है तो कुमुदनी खिल जाती है। भंवरा कमल का आशिक है। जब रात होती है तो कमल का जो फूल दिन में खिला होता है धीरे धीरे रात होने पर वह बंद होता है। भंवरा या तो सारी रात उसी में फंसा रहता है, उसमें कैद रहता है या मर जाता है। इसी तरह रूह गुरु का निज रूप स्वरूप देखकर आशिक हो जाती है। इससे पहले पूरा प्यार नहीं आता। जब तक रूह अंतर में गुरु के नूरानी स्वरूप का दर्शन नहीं कर लेती तब तक वहाँ उस जगह उस स्थान पर टिक नहीं सकती। जब वहाँ उस स्थान पर पहुँच गए फिर चाहे सारी दुनिया कहे कि ये है वो है, किसी चीज की शिष्य को परवाह नहीं। अब उदाहरण के लिए आपके पास घोड़ा खड़ा है, अगर सभी लोग कहें कि नहीं जी ये घोड़ा नहीं, ये गाय है, गधा है, आप एकदम नहीं मानोगे, क्योंकि आपकी पूरी तसल्ली है कि ये घोड़ा है। आप इतिहास उठाकर देख सकते हैं जिन्होंने अंदर नाम की लज्जत ली, कमाई ली, उन्होंने गुरु पर पूरा प्यार, भरोसा, एतकाद रखा, तभी उनकी रूह आंतरिक अंदरूनी नजारों के दर्शन कर पाई, सच्चा प्रेम प्यार पा पाई है। जब तक अंदर गुरु का प्रेम नहीं, गुरु का प्यार नहीं, बनता कुछ भी नहीं है। गुरु नानक देव जी महाराज स्पष्ट कहते हैं, साफ साफ कहते हैं, मंदिर मिट्टी संदड़े, पत्थर कीते रास जीव, हाउ एनी टोली पुलिसिया, तिस कंत न बैठी पास जीव। कहते इतने मजबूत पत्थरों के मकान, सुंदर सुंदर बैठ के, अच्छे अच्छे कमरे, अच्छे अच्छे एक एक बढ़िया शीशे, गद्दे, राग रंग आदि सब कुछ जितना भी दुनियावी पदार्थ है जिनके चक्करों में इंसान फंसा
पड़ा हुआ है, ये सब मिट्टी है, मिट्टी के बने हुए हैं, समय आने पर मिट्टी में ही मिल जाने हैं। कहते हैं परमात्मा प्रेम करना था तेरे साथ, मगर इन सभी बातों में इंसान फंस गया। सबका यही हाल है, परमात्मा के अंदर मौजूद होते हुए भी बाहर ही दुनियावी पदार्थों में भटकता फिरता है इंसान, निंदा चुगली और सभी प्रकार के अवगुणों में ही फंसा रहता है। चित्त जो इंसान का चित्त है, ये खाने पीने दुनिया की लज्जतों में ही इसका मन ऐबो पापों में लगा हुआ है, अंदर तवज्जो नहीं देता। अगर दे दे तो आत्मा अंदर खिंची चली जाए। सो कहते हैं कि अंदर केवल एक यही अवगुण है, जब तक अंदर परमात्मा का, गुरु का, नाम का, शब्द का प्यार नहीं, तो वह मालिक कैसे मिले? वो मालिक जो हमारे अंदर हमारे साथ साथ रहता है, हर एक को देखता है। क्या हमें कभी उससे शर्म आई? क्या कभी उस परमात्मा का भय, उसका डर हमारे अंदर आया? कभी नहीं। बल्कि हम तो कहते हैं कि कोई बात नहीं, ऐ जग मिठा अगला किन डिठा, जो होगा सो देखा जाएगा। जो जाने वाले थे वे कोई और हैं, मौत हमारे लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए बनी है। जब तक अंदर परमात्मा का प्रेम, प्यार, भरोसा, उस मालिक का डर नहीं, इंसान का बनना कुछ भी नहीं है। डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार, डरत रहे सो उबरे, गाफिल खाई मार। इसलिए उस परमात्मा के साथ प्रेम करने के लिए अंतर में उसका डर, उस मालिक का खौफ होना भी जरूरी है। डरते रहो दिन रात, लगे रहो शब्द सुरत की सेवा में, तभी होगा पार उतारा तुम्हारा। इंसान में देखे बहुत ही अवगुण, बहुत ही पाप हैं। इनसे बचने का तरीका एकमात्र केवल और केवल परमात्मा से मिलाप है, जो गुरु भक्ति के जरिए ही हो सकता है। वाणी कहती है, सुइना रूप रंगला, मोती ते माणक जीव, से वस्तु सही दितिया, मैं तिन सीव, लाया चित्त जीव। कहते हैं कि मुझ में कौन से ऐब हैं? फिर खुद ही जवाब देते हैं कि पहला ऐब यह कि परमात्मा तूने मुझे जो सोना, चांदी, हीरे, मोती, लाल आदि दिए, मैं इनमें ही उलझ गया। प्यार करना था है मालिक तुझसे, पर मैं तेरी इन दातों के साथ ही प्यार कर बैठा। गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने स्पष्ट कह दिया, दात प्यारी विसरिया दातार। इसी तरह और अन्य रिश्तेदारों, नातों में उलझ गया, खाने पीने और पहनने में ही फंस गया, दुनिया के पदार्थों, रंग तमाशों, ऐबों पापों में ही खो गया। हे परमात्मा, मुझे चित्त लगाना चाहिए था तुझसे, पर मैंने लगा लिया इन पदार्थों में। सो मुझ में ये अवगुण है, ये पाप हैं। मेरा जब भी पार उतारा होना है, जब भी निस्तारा होना है, ऐ मालिक, हे परमात्मा, आपकी कृपा, दया, मौज, मेहर, बख्शिश ही होना है। तुद गुण मैं सब अवगणा, एक नानक की अरदास जीव। हे परमात्मा, हे मालिक, तुझ में सारे गुण हैं और मुझ में सारे अवगुण हैं। मेरी यह विनती है, हे परमात्मा, आपके आगे अरदास है कि मुझे बख्श लो। ये परमार्थ का मार्ग है, इसमें क्यों कहने की जरूरत ही नहीं। और फिर मुश्किल यह है कि जिसे भी समझाया जाए वो कहता है कि हाँ हाँ, मुझे समझाते क्यों हो। गुरुमुख का काम है उसको
किसको? परमात्मा को दिन रात हाजिर नाजिर मान कर हर वक्त उसके प्रेम प्यार में, उसकी भक्ति में ही लगा रहे। परमात्मा की प्राप्ति गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान द्वारा ही होती है। अब इसके विषय में आगे की कड़ियों में देखें स्वामी जी महाराज क्या फरमा रहे हैं। गुरु ज्ञान न पाया है सकी, जिन घट अंधियार, पूरा सतगुरु ना मिला, भरमत भौजार। अब देखिए कितना सुंदर और महत्वपूर्ण उपदेश करते हैं। कहते हैं कि जिन्हें गुरु नहीं मिला, नाम नहीं मिला, भजन सिमरन का अभ्यास नहीं किया, कमाई नहीं की, अंतर में आंतरिक रूहानी मंडलों पर नहीं चढ़े, उन्हें क्या पता कि गुरु क्या है, गुरु की महिमा क्या है। ऐसे जीवों का जिन्हें नाम नहीं मिला, ना तो गुरु से सच्चा प्यार है, ना नाम के साथ जुड़ाव, उन्हें सतगुरु की सच्ची कदर नहीं। अब ऐसा नहीं कि जिन्हें नाम नहीं मिला उन्हें गुरु की कोई कदर ही नहीं या कोई फायदा ही नहीं, नहीं, कदर उन्हें भी है, लाभ उन्हें भी है, पर जब नाम से जुड़ गए, जब गुरु दीक्षा ले ली, पूरी तरह से गुरु की शरण में आ गए, गुरु को समर्पित हो गया, तो पूरा लाभ उन्हें ही मिलता है। बाकी सभी को भी लाभ मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है, लेकिन यदि पूरा लाभ लेना है तो पूर्ण तरीके से गुरु से जुड़ना जरूरी है। जिन्होंने पूर्ण गुरु प्राप्त करके उनसे नामदान की बख्शिश हासिल नहीं की, उनके अंतर में अंधेरा अंधकार ही है। पूरा सतगुरु जिन्होंने प्राप्त नहीं किया, जिन्हें पूरा गुरु नहीं मिला, वे इस दुनिया में, इस संसार में ही उलझते रह गए, भरमत भौजार। जो गुरु की शरण में आए, गुरु से जुड़ गए, उनसे नाम की अनमोल बख्शिश प्राप्त कर ली, वो गुरुमुख हैं। और जो खाली रह गए, मन के चक्रों में फंसे रह गए, वो मनमुख हैं। एक बार का जिक्र है कि किसी गांव में एक बुजुर्ग महात्मा रहते थे। एक दफा क्या हुआ कि कुत्तों को बीमारी हो गई, कई कुत्ते मर गए। अब उस गांव के लोग उस महात्मा के पास आए और उनके आगे विनती की कि महात्मा, कुत्ते मर रहे हैं और बहुत से मर गए। वो महात्मा कहने लगे, अच्छा, परमात्मा ने जो किया है अच्छा किया है। फिर कोई ऐसा समय आया कि गांव के सभी मुर्गे भी मर गए। लोग फिर आए और कहा, महात्मा जी, अब तो सब मुर्गे मर गए। उस महात्मा ने कहा, अच्छा हुआ। अब लोग बड़े हैरान हो गए, दुखी होकर कहा कि यहाँ गांव में कुत्ते मर गए, मुर्गे मर गए, और महात्मा कहते हैं कि अच्छा हुआ, जो मालिक की रजा। अब उस समय, उस जमाने में माचिस नहीं होती थी। लोग चकमक के दो पत्थर लेकर आपस में रगड़ते थे, या लकड़ी पर लकड़ी रखकर नीचे सूखी घास या रुई रखते थे। चिंगारियों पर, चिंगारियां उन पर गिरकर आग लगा देती थी। अब लोग अमूमन आम तौर पर रात को उस जमाने में आग दबाकर रख देते थे। एक बार क्या हुआ कि सारे गांव की आग एकदम से बुझ गई। लोग फिर इकट्ठा हुए, आपस में विचार विमर्श किया। उस संत महात्मा के पास गए, जाकर बेनती की कि महात्मा,
हे महात्मा जी, अब तो सारे गांव की आग भी बुझ गई है, अब क्या किया जाए। महात्मा जी कहने लगे, जो मालिक की मौज, जो परमात्मा की दया। लोगों ने महात्मा की इस बात को पसंद नहीं किया और दोबारा कहा कि हे महात्मा जी, हमारे लिए परमात्मा से बेनती करो कि मालिक हमारे पे कृपा करे। महात्मा जी ने कहा, अच्छा करते हैं, एक दिन और ठहर जाओ, फिर अपने आप ही सब पता लग जाएगा कि मालिक की क्या मौज है। लोगों ने आपस में विचार विमर्श किया, कहा चलो महात्मा जी पर एक बार और भरोसा कर लिया जाता है। यकीन करते हुए कहा कि चलो चलें, ये तो अब कल का दिन ही बताएगा कि क्या होना है। अगले दिन एक बादशाह बहुत बड़ी फौज लेकर कत्ले आम करता हुआ बादशाह और उसका काफिला, उसकी फौज उधर से गुजर रहे थे। दूर से पेड़ों को देखकर कहता है कि यहाँ जरूर कोई गांव होगा। फौज से कहता है कि चुपचाप सुनो, आज इस गांव पे हमला करना है, कोई बचना नहीं चाहिए और जो कुछ भी माल असबाब मिले सब लूट लेना है, इसलिए चुपचाप पहले यहाँ से सुनो। जब कुछ पता नहीं लगा तो कहता है, यहाँ से तो, इस गांव से तो कोई आवाज ही नहीं आ रही, लगता है यहाँ कोई आबादी नहीं, यहाँ पर तो पेड़ ऐसे ही हैं। यहाँ इस गांव से न तो कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही है, ना ही कोई कुत्ता यहाँ आसपास दिखाई दे रहा है, और ना ही यहाँ मुर्गों के बोलने की आवाज आ रही है, ना ही मुर्गों की बांगे आ रही है, और ना ही इस गांव में कहीं आग दिखाई दे रही है, ना ही धुआं निकलता हुआ इस गांव से कहीं दिखाई दे रहा है। जब दूर से ही ऐसा हाल है तो इसके अंदर पास जाकर भी कुछ मिलना नहीं, समय इसी तरह बेकार करने से क्या फायदा, लगता है इस गांव में कुछ है ही नहीं, छोड़ो इसे, आगे चला जाए। ये कहकर वो बादशाह और उसका काफिला गांव के अंदर नहीं गए और गांव से बाहर ही बाहर निकल गए। जब गांव के लोगों को पता लगा तो उन्होंने ना सिर्फ उस महात्मा का शुक्र किया बल्कि परमात्मा का भी गुणगान किया, और उस महात्मा पर, उस संत महात्मा पर बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए कि हे महात्मा जी, आपने हमारी जान बचा ली। यदि आपका कहना नहीं माना होता और मन के कहीं लगे होते तो आज हमारा कितना भारी नुकसान हो जाना था। सो गुरु अर्जुन देव जी महाराज फरमाते हैं कि जो परमात्मा का हुक्म माने वो उसका सेवक है, बाकी सारे मनमुख हैं। हुक्म बुझे सो सेवक कहिए, बुरा भला दुए समरस सहिए। अगर गुरुमुख बनना है तो चाहे हमारा नफा हो चाहे नुकसान हो, हमें चाहिए उसे प्यार के साथ मालिक की मौज समझकर भुगत लें। हमें जायता इक्को बुझे सो गुरुमुख सहज समाइंदा। कहते हैं जो परमात्मा की कृपा दया मेहर से गुरु की दया द्वारा नाम प्राप्त कर लेता है, गुरु का ज्ञान पा लेता है, नाम की कमाई करता है, शब्द की कमाई करता है, उसकी हौमें और ममता नाश हो जाती है, वह सच्चा गुरुमुख बन जाता है। जब योगियों ने गुरु नानक साहिब के साथ गोष्ठी की, वहाँ उनके सवालों के जवाब में गुरु साहिब ने कहा है, मनसा आशा शब्द जलाई, गुरुमुख जोत निरंतर पाई। हम हुक्म को समझते नहीं,
यानी मानते ही नहीं। अगर कारोबार में फायदा हुआ तो हंसने लग पड़े, नुकसान हुआ तो रोने लग पड़े। कहते हैं जो गुरुमुख बनकर शब्द की नाम की कमाई करेगा वह सहज अवस्था में चला जाएगा। यह हुक्म मानने का फायदा है, हुक्म मानने का लाभ है। जो गुरुमुख हैं उनका जन्म मुबारक है, और मनमुख तो इस संसार में जन्मों जन्मों से फंसते आ रहे हैं और आगे भी फंसे ही रहेंगे। अब आगे की कड़ियों में स्वामी जी महाराज देखें गुरु प्राप्ति का क्या लाभ होता है, इसके बारे में क्या समझा रहे हैं। मैं तो सतगुरु पाया जाऊं बलिहार, जो चकोर चंदा गए रहूं रूप निहार। अब हुजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जिसे सतगुरु मिल गया हम उस पर कुर्बान हैं। सतगुरु के साथ किसके जैसा प्यार है। जिस तरह जब पूर्णमासी की रात को चंद्रमा पूर्व दिशा से प्रकट होता है तब चकोर पक्षी, चकोर एक पक्षी होता है, वो ध्यान लगा देता है। जो जो चंद्रमा पूर्व दिशा की ओर, पश्चिम दिशा की ओर जाता है, चकोर पक्षी अपनी चोंच को साथ साथ लिए आता है। वो इतना भरोसा नहीं करता कि मुंह घुमाकर दूसरी तरफ देख ले, उसकी गर्दन झुक जाती है, मगर प्यार नहीं छोड़ता। अब क्या हमारा ऐसा प्यार है? क्या हमारा चंद्रमा और चकोर वाला प्यार है? क्या हमारी ऐसी दशा है कि हम एक पल भी परमात्मा को, गुरु को नहीं बिसरे, ना बोलें एक पन खिल बिसरे तू स्वामी जानो बरस 50। गुरु के प्यारों की तो ये हालत होती है कि यदि एक क्षण, एक पल के लिए भी परमात्मा का नाम बिसर गया तो उनके लिए ऐसा होता है कि जैसे 50 साल हो गए गुरु का नाम बिसरे हुए। कहते हैं कौमों की कौमें, मजहबों के मजहब, देशों के देश गुरुमुखों से खाली पड़े हुए हैं, उन्हें कोई गुरुमुख नहीं मिला। अब सवाल पैदा हुआ कि गुरुमुख किन्हें मिलता है। कहते हैं जिन्हें धुर दरगाह से हुक्म होता है कि इनका जन्म मरण खत्म करना है, इन्हें गुरु मिलता है, नहीं तो अन्य लोगों के नजदीक भी नहीं आता। हमें परमात्मा का कोटि कोटि धन्यवाद, शुक्राना करना चाहिए जिसने गुरु से मिलाप करा दिया, जिसने सत्संग में हमें पहुंचा दिया। सत्संग सुनकर गुरु के प्रति हमारे मन में प्रेम प्यार पैदा हो गया और गुरु की कृपा से नाम मिल गया। नाम भक्ति द्वारा परमात्मा से मिलाप हो गया। इसलिए मालिक का धन्यवाद करना चाहिए कि हे परमात्मा आपने गुरु से मिलाप करा दिया, नहीं तो हम तो करोड़ों जन्मों से इस 84 के जेल खाने में भटकते ही जा रहे हैं। हमारा उद्धार किस प्रकार से हो सकता था? नाम की तरफ हम कैसे आ सकते थे? सहजोबाई जी कहती हैं कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन सुरंगा, कई जन्म पंखी सरप होयो, कई जन्म है बर वृक जोयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल ई देह संजरिया। कई लाख योनियां जन्म भोगने के बाद जब परमात्मा की असीम कृपा दया मेहर बख्शिश हुई तब यह इंसान का जामा मिला है। और इस जामे का लाभ ही यही है कि समय रहते संतों की संगति करके उनके सत्संग के जरिए परमात्मा की प्राप्ति कर लें और इस मनुष्य जन्म का लाभ उठा लें। अब आगे की कड़ियों में देखें स्वामी जी महाराज क्या समझा रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुने।
सतगुरु शब्द स्वरूप है, रहे हर्ष मंझार। तू भी सुरत स्वरूप है, रहो गुरु की लार। अब समझाते हैं कि सतगुरु कौन है। कहते हैं सतगुरु केवल इंसान नहीं है। इंसान का जामा तो उन्होंने हमें समझाने के लिए धारण किया है, वे तो परमात्मा के भेजे हुए उन्हीं का रूप है। संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, वे सचखंड के रहने वाले हैं। हमें उपदेश देने के लिए यहाँ इस मृत्यु लोक में इंसान का शरीर धारण करके आए हैं। गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने स्पष्ट कह दिया है, जन्म मरण दुहों में नाही, जन पर उपकारी आए, जीव दान दे भक्ति लाए, हर शिव लैन मिलाए। वे महात्मा जो सचखंड से आते हैं हमारी तरह जन्म मरण के चक्रों में फंसे नहीं होते, बल्कि उस अकाल पुरख वाहेगुरु परमात्मा के भेजे हुए आते हैं। कहते हैं कि सतगुरु का असली स्वरूप क्या है? शब्द, जो न कभी जन्म लेता है, न मरता है, न कभी आया न गया। मनुष्य रूप इंसान का जामा तो केवल और केवल हमें समझाने के लिए धारण किया गया है। फिर कहते हैं तू भी मनुष्य नहीं, कहते हैं इंसान तू मनुष्य नहीं, तेरा असली स्वरूप आत्मा है, तू सचखंड से आया है। अगर तू कमाई करके ऊपर चढ़े, आंतरिक रूहानी मंडलों की चढ़ाई करे नाम की कमाई द्वारा, तो तुझे खबर हो जाए कि तेरा असली स्वरूप क्या है। जब हम स्थूल सूक्ष्म कारण इन तीनों पर्दों को उतार कर ऊपर चढ़ेंगे तो आत्मा का अपना नूर 12 सूरज के बराबर है। कबीर साहिब फरमाते हैं, बरस 12 उगवे सूर, अहिनिस बाजे अनहद तूर। अब ये कबीर साहब की वाणी है। आप फरमाते हैं कि रूह का नूर 12 सूरज का है और यह प्रकाश कब दिखाई देता है? जब यह अंतर में भजन सिमरन के अभ्यास द्वारा आंतरिक चढ़ाई करता है, तब फिर दिन और रात अनहद शब्द का बजना शुरू हो जाएगा। अंतर में जो आंतरिक शब्द धुन हो रही है उसके साथ इसकी आत्मा जुड़ जाएगी। सुरत शब्द की अंश है, वो समुंदर है तो उसकी बूंद है। तू ऊपर चल तो सही, तेरा अपना नूर भी कुछ कम नहीं। आत्मा की हस्ती ही ला बयान है, ये उसी मालिक का अंश है। लेकिन जीव को इसकी पहचान कब होती है? जब यह कमाई करता है, भजन सिमरन का अभ्यास करता है, तब जाके इसे असलियत पता चलती है, असल बात मालूम होती है। अब आगे की अंतिम कड़ियों में स्वामी जी महाराज क्या समझा रहे हैं, यह ध्यान पूर्वक सुने जी। नैनन में गुरु रूप है, तू नैन उघार, सरवन में गुरु शब्द है, सुन गगन पुकार। राधा स्वामी करे यह मार्ग सार, जो जो माने भाग से, सो सो उतरे पार। देखिए, संत महात्मा जब समझाते हैं तो किसी बात का परहेज नहीं करते। अपनी वाणी में, शब्द में ऐसी ऐसी बातें रखते हैं, ऐसी ऐसी बातें बताते हैं जिसको सुनकर हमारे दिल पर कुछ चोट लगे, कुछ असर हो, ताकि वाणी की समझ आए। कहते हैं अंदर गुरु का शब्द स्वरूप है, अंदर की आंखें पहले खोलो तो
गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने स्पष्ट कहा है, नानक से अखणिया बियन जिन्नी डिसदो माँ पीरी, वे आंखें और हैं जिसे परमात्मा को देखा जाता है। 5 शब्द कहते हैं कि 5 प्रकार के शब्द हैं। अहले इस्लाम वाले यानी कि इस्लाम धर्म को मानने वाले भी यही कहते हैं। उनका कहना है कि 5 कलमे हैं। कहते हैं कि पहले अंदर तो जा, अंदर क्या हो रहा है ये जाने पर ही पता चलेगा। जो मुक्ति का रास्ता है, जो सभी संतों महात्माओं ने कहा है, जो अहले इस्लाम को मानने वालों ने कहा है, हर एक मजहब को मानने वालों ने जो रास्ता बनवाया है, जो रास्ता बताया है, वो एक ही है। और यही स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, यही मजहब इस्लाम के फकीर कह रहे हैं। और हर एक महात्मा जो अंदर गया है, जिसने रूहानी चढ़ाई की है, परमात्मा से मिला है, वो भी यही कह रहा है, सच्चा रास्ता कुल आलम का एक ही है। मनुष्य जन्म बड़े भाग्य से मिला। इसे मनुष्य जन्म पाकर संतों के सत्संग में जाके गुरु भक्ति में लगकर नाम की कमाई करनी चाहिए। गुरु के द्वारा प्रदान किए गए नाम के द्वारा भजन सिमरन का अभ्यास करना चाहिए। और यही ग्रंथ साहिब कहता है, ये स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, सभी लोग यही कहते हैं कि नाम के साथ जुड़ जाएं। नाम के जरिए ही सब कुछ होना है। जब तक उस नाम शब्द धुन से नहीं जुड़ते, बनना कुछ नहीं। सब संतों का एक ही कहना है। यही बात गुरु नानक साहिब कहते हैं, यही बात शम्स तबरेज, यही बात सभी संत महात्मा कहते हैं। जीवात्मा की मुक्ति का साधन ही सत्संग है, गुरु महिमा है, गुरु की प्रेम प्रतीत है, नाम की कमाई है, परमात्मा की सच्ची भक्ति के साथ जुड़ना है। गुरु ग्रंथ साहिब में स्पष्ट रूप से कह दिया गया है, तू आपे करता कारण करना, सृष्टि उपाय तरी सब तरना, जन नानक शरण पया हर द्वारे, हर पावे लाज रखाइंदा। ये अकाल पुरख सब कुछ अपने आप ही करने वाला है। अगर जमीन बनाई है तो तूने खुद ही, आसमान भी तूने अपनी इच्छा अपनी मौज से बनाया, ये दुनिया भी तूने अपनी मौज से बनाई है। तूने तो आप मतलब कि जो कुछ बनाया है खुद ही अपनी कृपा से बनाया है, इसलिए जो कुछ है तू ही तू है। हे परमात्मा, आपके द्वार पर आपकी शरण में आए हैं, कृपा करके दया करके अपनी मौज मेहर बख्शीश से अपने साथ मिला लो, अपने जैसा बना लो। हे परमात्मा दया करो, संतों महात्माओं का मिलाप करा दो, जिनके जरिए आपसे मिलकर सदा का सच्चा सुख हासिल हो सके। हमें भी चाहिए कि आज की इस वाणी में, शब्द में जो स्वामी जी महाराज ने फरमाया कि परमात्मा से किस प्रकार सच्चा प्रेम प्यार किया जा सकता है, परमात्मा की प्राप्ति के क्या उपाय क्या भेद हैं, उनको अपनाएं। और जो स्वामी जी महाराज ने आज के शब्द में जो रास्ता, जो साधन, जो मेथड, जो विधि, जो तरीका बताया, उस पर अमल करें। संतों महात्माओं के सत्संग में जाएं और जितनी जल्दी से जल्दी हो सके महात्मा से परमात्मा का सच्चा नाम लेकर मालिक की सच्ची भक्ति की ओर लग जाए, ताकि हमारा जन्म मरण समाप्त हो जाए और सच्चा का सदा का सुख हासिल हो जाए। हर के भगत सदा सुखवासी, बाल सुभाए अतीत उदासी। जो परमात्मा के भक्त हैं उन्हें कभी दुख आता ही नहीं। क्यों? क्योंकि वे सदा परमात्मा की रजा में ही राजी रहते हैं। वे अतीत यानी माया से रहित हैं और हर वक्त परमेश्वर के ध्यान में ही लीन रहते हैं, मालिक की भजन बंदगी में ही लगे रहते हैं। उनका स्वभाव
40 दिन के बच्चे की तरह होता है। 40 दिन के बच्चे को जहाँ मर्जी है रखो, जिस तरह मर्जी है उसके साथ सलूक करो, उसे कोई परवाह नहीं। उसे लोहा पकड़ा दो, लकड़ी दे दो या सोना दे दो, उसके लिए सभी एक जैसे हैं, उसे कोई भेद नहीं। इसी प्रकार मालिक के भक्तों को किसी प्रकार का भय, किसी प्रकार का भेद नहीं है। हमें भी परमात्मा की शरण में, उस मालिक की दया मौज मेहर बख्शीश में ही सदा रहना चाहिए। राधा स्वामी। यदि आपको आज का यह सत्संग अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस सत्संग को शेयर करें अपने यारों, दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों तक, ताकि वो भी सत्संग के जरिए परमात्मा की भक्ति में लगकर इसका लाभ ले सकें। राधा स्वामी।